इस कहानी की शुरुआत एक बैकग्राउंड नॉइज से होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कई हजार साल पहले इंसान धरती को छोड़कर चले गए क्योंकि वो रहने लायक नहीं बची थी और इसी कारण इंसान अलग अलग प्लैनेट्स पर रहने लगे। वहीं सभी प्लैनेट्स की गवर्नमेंट को मिलाकर एक लीगो फ्री वर्ल्ड नाम का सिस्टम बनाया गया। वो इसलिए ताकि सभी प्लैनेट्स के आपस में झगड़े ना हो। अब हम इन्हीं में से एक टाइटेनियम नाम के प्लैनेट को देखते हैं जो काफी एडवांस है और इसी प्लैनेट के बीच में पूरा शहर बसा है जिसे एक शील्ड से ढका गया है, क्योंकि उस शील्ड के बाहर कई सारे खतरनाक क्रीचर घूम रहे हैं। वो इंसानों को मार देते हैं। अब अगले सीन में हमें टाइटेनियम शहर की जेल को दिखाया जाता है, जहां 10 कैदियों को कानून तोड़ने के जुर्म में लाया गया था। वहीं एक ऑफिसर सभी कैदियों से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दे रहा हूँ। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक द्वीप है जिसका नाम हैप्पीनेस है। अगर तुम वहां तक पहुंच गए तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा या फिर रास्ते में ही क्रीचर्स तुम्हें मार देंगे। अब उन सभी कैदियों को जेल के बाहर शील्ड के पास लाया जाता है, जहां एक कैदी जिसका नाम एरविन है उसके मुंह पर कपड़ा होता है और ऑफिसर उसे 10 कदम आगे जाने को कहता है। पर कुछ कदम बढ़ते ही एरविन के पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है, जिसे वो पैर से मारकर सामने फेंकता है, जो शील्ड से टकरा जाता है, जिसे देखकर एरविन वहीं रुक जाता है। यानी कि ऑफिसर ये देखना चाहता था कि वो शील्ड से टकराता है या नहीं। दरअसल एरविन प्रेसिडेंट का एडवाइजर है, लेकिन एरविन को उसके गलत काम के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसे भी जेल में डाल दिया गया। और एरविन को उन सारे क्रीचर्स की जानकारी भी होती है, जैसे कि उनकी क्या कमजोरी है और वो कैसे क्रीचर्स हैं, और साथ ही ये भी पता होता है कि वो कहाँ पाए जाते हैं। अब वो सभी कैदियों को बाहर भेज देते हैं और शील्ड को बंद कर दिया जाता है। साथ ही ऑफिसर उन्हें टीन का एक डब्बा देता है जिसमें उनके लिए खाना और कुछ हथियार होते हैं, जिसके बाद शील्ड फिर से लगा दी जाती है। अब उन कैदियों में से एक आदमी जिसका नाम वैन होता है, वो खुद को उनका लीडर बताते हुए सभी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, जिस पर एरविन मना कर देता है। साथ ही एना नाम की लड़की भी एरविन के साथ हो जाती है। यहाँ एरविन कहता है कि हम दोनों तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे, जिसे सुनकर वैन गुस्सा हो जाता है और अब उस डब्बे को खोला जाता है और उसके खुलते ही सभी खाने पर झपट पड़ते हैं, जिसमें से एरविन एक चाकू उठा लेता है, लेकिन वैन पूरा डब्बा अपने पास रख लेता है। जिसके बाद एरविन उसके एक साथी के गले पर चाकू रखकर कहता है कि मुझे हम दोनों के लिए खाना दो, जिस पर ना चाहते हुए भी वैन को उसे खाना देना पड़ता है। इसके बाद एरविन उससे वो डब्बा भी मांगता है और उसके लिए वैन उससे उसका सारा खाना मांगता है, जिस पर एरविन उसे सारा खाना देके डब्बा ले लेता है। अब एरविन एना को और खुद को एक रस्सी की मदद से बांध लेता है, जिसके बाद वो दोनों उस डब्बे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं वैन भी अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद वैन के ग्रुप की एक लायला नाम की लड़की एरविन के पास आकर कहती है कि मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो, जिस पर वो मना करते हुए कहता है कि मेरे पास पहले से ही एक मेंबर है और मैं तुम्हें नहीं रख सकता। अचानक उन पर गोलियां चलने लगती हैं, इसलिए वो दोनों छिप जाते हैं और गोलियों के बंद होने के बाद वो फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। दूसरी तरफ जेल में ऑफिसर एक अजीब सी डिवाइस की मदद से प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है और उसके साथ मैथ्यूस नाम का आदमी भी होता है। प्रेसिडेंट उससे कहता है कि तुमने अब तक एरविन को क्यों नहीं मारा, जिस पर मैथ्यूस कहता है कि जब तक वो मैग्नेटिक एरिया तक नहीं आ जाते तब तक हमारे लिए वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। वहीं एना एक जगह रुककर अपने शरीर को पानी से साफ कर रही होती है। तभी उसके पीछे से एक रस्सी जैसा क्रिएचर आ जाता है, पर मौके पे आकर एरविन उसे पकड़ लेता है और एना उसे चाकू से काटकर मार देती है, जिसके बाद उस क्रिएचर से एरविन हथियार बनाकर अपने पास रख लेता है। अब यहाँ वैन भी अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो एरविन से डब्बा मांगता है और डब्बा ना देने पर वो अपने साथियों से उसे छीनने को कहता है, लेकिन एरविन उन्हें उस क्रीचर से बने हथियार से मारता है, जिससे वो सभी डर जाते हैं। इसलिए वैन उन्हें वहां से जाने देता है। अब एरविन और एना अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। वहीं वैन भी अपने ग्रुप के साथ उनका पीछा करता है। अब आगे बढ़ने पर एरविन को फिर से क्रीचर्स के होने का एहसास होता है, इसलिए वो और एना शांत होकर जमीन पर लेट जाते हैं, क्योंकि वो क्रीचर्स आवाज और किसी भी तरह की हरकत से इंसान का पता लगा लेते हैं और अब वो क्रीचर्स जमीन से निकलकर वैन के ग्रुप पर हमला कर देते हैं। इसलिए सभी उनसे बचते हुए जमीन पर लेट जाते हैं, लेकिन वैन का दोस्त उससे काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है।
लगता है, जिस वजह से क्रीचर उसे पकड़कर अपने साथ जमीन के नीचे ले जाते हैं, जिस वजह से सभी एकदम घबरा जाते हैं। जिसके बाद एरविन और एना आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनके पीछे क्रीचर्स की पूरी फौज पड़ जाती है। बचने के लिए वो दोनों उसी डब्बे के अंदर छिप जाते हैं और क्रीचर्स की फौज उस डब्बे के ऊपर से गुजर जाती है। जिनके जाने के बाद वो उस डब्बे से बाहर आते हैं और डब्बे की हालत खराब हो गई थी, साथ ही उसका हैंडल भी टूट गया था, इसलिए वो उस डब्बे को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैन का ग्रुप भी एरविन का पीछा कर रहा होता है। अब यहाँ वैन सभी से कुछ देर आराम करने को कहता है, जिस पर लायला कहती है कि अगर हमने आराम किया तो एरविन आगे निकल जाएगा। तो वैन कहता है कि हम फिर भी उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन लायला अपनी रस्सी काट के एरविन के पास भागने लगती है, इसलिए वैन उसका पीछा करता है और दुर्भाग्य से वो एक दलदल में फंस जाता है, जिस वजह से वो सभी से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और उसके सभी साथी उसके ग्रुप से हटकर एरविन के पास जाने लगते हैं। पर एक बुजुर्ग जैन वैन को दलदल से बाहर निकाल लेता है। इधर एरविन से एना सवाल करती है कि तुम्हें जेल में क्यों डाला गया था, जिस पर वो कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट के गलत कामों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने मुझे जेल में डलवा दिया और अब भी वो मुझे मारना चाहता है, इसलिए उसने मुझे यहाँ भेजा ताकि मेरी हत्या एक दुर्घटना लगे। दूसरी तरफ लायला और बाकी एरविन को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने दो कैनिबल्स आ जाते हैं जो उन पे हमला करके वैन के ग्रुप की एक लेडी मारिया को मार देते हैं, जिसकी चीख एना सुन लेती है और ये सुनकर वो एरविन से उनकी मदद करने को कहती है, लेकिन वो जवाब देता है कि मारिया अब तक मर चुकी होगी और मैं वहां जाकर खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूं। जिस पर एना भड़क जाती है और कहती है कि तुम डरपोक हो, तुम्हें डर लगता है, इसलिए तुम मारिया को बचाने नहीं जा रहे। ये सुनकर एरविन गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आओ क्रीचर्स और मुझे खा लो। ये सब देख एना रोने लगती है और उसके रोने की वजह से एरविन अपना गुस्सा शांत कर लेता है। उधर वैन जैन के साथ लायला और बाकियों के पास आता है, जहाँ सभी एक पत्थर के पास छिपे होते हैं। वैन अब लायला को मारने की कोशिश करता है, पर वो बचाव में कहती है कि एरविन प्रेसिडेंट का एडवाइजर है और प्रेसिडेंट उसे ढूंढ रहा है, अगर हम उसे प्रेसिडेंट को सौंप दें तो वो हमें रिहा कर देंगे। और ये बात जानने के बाद भी वैन उसे मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो बचकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी जमीन में से एक अजीब सा क्रीचर निकलकर उसे हजम कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एरविन और एना के पास जैन आकर उनसे मदद मांगता है, पर एरविन एना को उससे दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे जैन पर भरोसा नहीं हो रहा था। पर एना एरविन की बात ना मानते हुए उसके पास जाने लगती है और तभी वैन एरविन को लोहे की रॉड फेंक कर मारता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वैन ने उसे बंदी बना लिया है। अब वैन उसे उठाकर अपने साथ पास ही की एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मैथ्यूज भी उसी बिल्डिंग में होता है और अब वैन एरविन को एक जगह बिठा के मैथ्यूज के पास जाता है और उसे एरविन के पास लेकर आता है, पर वो देखते हैं कि वहाँ पर एरविन नहीं होता, जिसे देख मैथ्यूज बहुत गुस्सा हो जाता है और वैन को शूट कर देता है। फिर वो एरविन को ढूंढने लगता है, तभी उसे एना मिल जाती है जो उसी बिल्डिंग में एक जगह छुपी हुई थी। अब वो उसे बंदी बनाकर एरविन को सामने आने को कहता है, इसलिए मजबूरन एरविन को सामने आना पड़ता है। तभी एक और कैदी जो वहाँ आकर मैथ्यूज पर गन तान देता है और एना को रिहा कर देने को कहता है, पर मैथ्यूज कहता है कि मैं एना को छोड़ दूंगा, पर इसके बदले में एरविन को मेरे पास आना होगा। जिस पर एरविन मान जाता है और मैथ्यूज भी एना को छोड़ देता है, जिसके बदले एरविन उसके पास जाने लगता है, पर तभी पीछे से वैन मैथ्यूज के सर पे वार करके उसे ही मार देता है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि मैथ्यूज ने एना को किसी तरह का इंजेक्शन लगा दिया होता है, जिसे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद एरविन वैन को उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहता है, पर घायल वैन वहीं पर दम तोड़ देता है। अब एरविन एना को उठाकर जो के साथ उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, जहां 10 कैदियों में से बस यही 3 बचे होते हैं और तभी उन्हें सामने समुद्र दिखाई देता है, जिसमें जगह जगह मिट्टी और कीचड़ के टुकड़े पड़े होते हैं। ये देखकर एरविन कहता है कि हम इस पर सवार होकर समुद्र पार कर सकते हैं। जिसके बाद वो सभी कीचड़ से बने टुकड़ों को नाव की तरह प्रयोग करके समुद्र के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं, पर थोड़ी दूर जाते ही कीचड़ में पानी भरना शुरू हो जाता है और तभी एना को भी होश आ जाता है। वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगर इनमें पानी भर गया तो वो कैसे यहाँ से निकल पाएंगे। तभी जो पानी में कूद जाता है, एरविन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और तभी समुद्र के नीचे से एक विशाल क्रीचर आता है जो को अपने साथ समुद्र की गहराइयों में ले जाता है, जिसे देख एरविन और एना काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं
जिसके बाद वो अपना सफर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हुए वो एक डैम के पास पहुंच जाते हैं जिसमें उनकी कीचड़ वाली नाव गिर जाती है। उस डैम से गिरने के बाद वो हैप्पीनेस द्वीप के पास आ जाते हैं, लेकिन एरविन काफी परेशान होता है, इसलिए एना उससे परेशानी का कारण पूछती है, जिस पर वो कहता है कि यहाँ प्रेसिडेंट के लिए एक सीक्रेट बेस बनाया गया था जिसमें स्पेस क्राफ्ट है, लेकिन उसके लिए मुझे कोड डालना होगा, पर दुर्भाग्य से मैं उस कोड के आखिरी नंबर भूल गया। जिस पर एना कहती है कि जब तुम प्रेसिडेंट के साथ यहाँ आए थे तो उन्होंने तुमसे कुछ कहा था। एरविन कहता है कि उन्होंने मुझसे एक पहेली पूछी थी जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया था, तब उन्होंने उसका जवाब 9 नंबर दिया था और मुझे पता है कि वो गलत ही होगा क्योंकि वो इतनी आसानी से अपना कोड नहीं बता सकते। जिस पर एना कहती है कि वो सही कह रहे थे, 9 ही कोड है। इसलिए एरविन एना पे आंख बंद करके विश्वास करता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ये एना का अनुमान लगाया गया कोड है जो सही ही होगा। अब जैसे ही एरविन 9 डालता है तो वो सीक्रेट बेस खुल जाता है जिसके अंदर से उन्हें स्पेस क्राफ्ट मिलता है। अब एरविन एना से कहता है कि तुम स्पेस क्राफ्ट की मदद से यहाँ से चली जाओ क्योंकि स्पेस क्राफ्ट में एक ही इंसान बैठ सकता है। जिसे सुनकर एना काफी उदास हो जाती है और वो एरविन की चाल समझ जाती है कि उसने उसे परेशान करने के लिए ऐसा बोला। जिसके बाद वो दोनों स्पेस क्राफ्ट में सवार होकर टाइटेनियम प्लेनेट से किसी नए प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। एंड आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलना क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।